हेलो दोस्तों, फरवर के इस न्यू एडिशन में आप लोगों का वार्मेस्ट वेलकम है। आज की शुरुआत मैं करूंगा एक कहानी से। दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आप लोगों के दिल को छू जाएगी। हो सकता है आपने इस कहानी को सुन रखा होगा, लेकिन ये कहानी इतनी अच्छी है कि उम्मीद करूंगा कि आप इसे फिर से सुनना चाहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों, बहुत पहले की बात है। दूर एक देश में एक राजा हुआ करता था जिसका बहुत ही बड़ा किंगडम था। राजा की मान प्रतिष्ठा बहुत थी। कितनी उसने लड़ाइयाँ लड़ी, तकरीबन सब में वो विजयी हुआ। नेचुरली उसने धन दौलत कारोबार खूब कमाया, खूब बनाया। प्रजा भी उसकी बहुत बड़ी थी और खुशहाली में थी, क्योंकि राजा चैरिटी बहुत करता था। उस राजा की 4 बीवियां थी। जी हाँ, 4 लाइफ पार्टनर। इन 4 वाइफ्स में सबसे छोटी जो थी, उससे राजा बहुत प्यार करता था, बहुत ही ज़्यादा। जहाँ जाना, जिधर जाना, उसको साथ में ही लेकर जाना। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हमेशा उसको ही साथ रखता था राजा। उससे बहुत प्यार करता था। उससे बड़ी 3rd वाइफ, वो इतनी सुंदर थी, इतनी खूबसूरत थी कि राजा उसे अपने साथ बाहर लेकर जाता था। क्यों? दुनिया के सामने शो ऑफ करने के लिए। दोस्तों, क्योंकि उसको गॉड गिफ्ट था उसकी उस वाइफ को कि तू हमेशा जवान रहेगी। तो दोस्तों, उसकी उम्र जितनी भी थी वो हमेशा ही जवान रहती थी। जी हाँ, और उसकी चमक ऐसी थी, चेहरे पर नूर था कि कोई भी उस पर अट्रैक्ट हो जाया करता था। ब्यूटी जिसे कहते हैं, नेचुरल ब्यूटी। राजा को एक डर था, कल को कोई इसे छीन के ना ले जाए मुझसे। उससे बड़ी वाइफ, 2nd वाइफ, उम्र में काफी बड़ी, समझदार, मैच्योर्ड जिसे कहते हैं। उसका रिश्ता राजा के साथ कुछ इस तरह से था जैसे माँ बाप का अपने बच्चों के साथ होता है। मैच्योर्ड रिश्ता। उसे समझाना, हर बात पे उसे अच्छे के लिए टोकना। और टोकने की वजह से राजा की उसके साथ कई बार अनबन हो जाती थी। जब वो उसे अच्छा कहती थी और राजा को नहीं पसंद आता था, राजा उससे लड़ता था। लेकिन जब दुख में होता था, सेंटिमेंटल होता था, जज्बातों में आया करता था, तो जैसे कहते हैं रोने के लिए कंधा चाहिए, तो दोस्तों वो 2nd वाइफ ही उसके काम आती थी। उसे जब वो कुछ गलत कर रहा होता तो उसे टोकती थी उसके अच्छे के लिए। तो 50% टाइम्स राजा उसकी बात सुनता था, 50% टाइम्स उसकी नहीं सुनता था। यहाँ दोस्तों एक फ़र्क है उन 2 छोटी रानियों से। राजा को प्यार था, उनको उतना था या नहीं ऐसा हम नहीं जानते, लेकिन डेफिनेटली इस 2nd वाइफ को राजा से भी उतना ही प्यार था। दोस्तों, उससे बड़ी वाइफ थी, सबसे बड़ी, बहुत ही बड़ी उम्र में, राजा से भी थोड़ी बड़ी उम्र में, महारानी। राजा उसे नकारा करता था, जो उसके सिर्फ नाम की एक वाइफ थी। राजा को लगता था ये तो मेरे सिर पर बोझ है, तो सबसे पहली है, नाम के लिए महारानी है, बस। राजा उसकी तरफ देखता भी नहीं था। और शायद इन्हीं हालातों की वजह से, उम्र उसकी ज़्यादा थी, वो और ज़्यादा बुजुर्ग हो चुकी थी। राजा ने कभी उसकी परवाह की ही नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं की। लेकिन वो राजा को इतना चाहती थी, इतना चाहती थी, आप सोच भी नहीं सकते, दिल के टुकड़े की तरह। उसका लेकिन ऑरा इतना पावरफुल था कि राजा भले उसकी ना सुने, ना उसकी तरफ देखे, लेकिन जब राजा उसके आसपास होता था तो उसका ऑरा इतना मजबूत था, उसकी पॉजिटिविटी उसके अंदर आ जाती थी कि राजा में अपने आप ही कुछ अच्छा करने की, अच्छा माइंडसेट, मतलब जिसे कहते हैं एक अच्छा माइंडसेट बन जाना उस समय के लिए, कुछ टाइम के लिए, तो राजा उसी से अच्छे काम किया करता था। इस वाइफ के ऑरा से, जो उसे पॉजिटिविटी देता था, और 2nd वाइफ जो उसे अच्छी एडवाइस दिया करती थी, इनकी वजह से ही राजा ने इतनी चैरिटी करी अपने किंगडम में। जहाँ एक तरफ दोनों महारानियों पर वो पैसा लुटाया करता था, यहाँ इन दोनों की आप ये समझे एक इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस से राजा ने अच्छाइयाँ भी बहुत करी। तो दोस्तों, वक्त बीतता गया, चलता गया, और राजा का अंत समय आ गया।
राजा डेथ बेड पर पहुंच गया और उसे भगवान से आवाज आई कि चल तेरा टाइम आ गया। राजा हैरान परेशान बोला, भगवान मेरा इतना सारा पैसा, मेरा किंगडम, मेरा सब कुछ रोया। भगवान ने कहा ये तो तू अच्छे से जानता है कि दुनिया से कोई भी कुछ नहीं लेकर जाता। तूने जो कमाया, जो कुछ किया, सब यहीं का यहीं रह जाएगा। इंसान आता है अकेले अकेले जाता है। तो राजा ने कहा ठीक है भगवान, ये सब मैं नहीं लेकर जा सकता, ये मुझे मालूम है, लेकिन मैं अपनी सबसे छोटी वाइफ को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसे लेकर जाना चाहता हूँ। वो तो इंसान है ना, वो है, और उससे बड़ी 3rd नंबर वाली वाइफ, उसे भी उतना ही चाहता हूँ, मैं उन्हें साथ लेकर जाना चाहता हूँ। भगवान बोले, अरे पागल, उनका जब वक्त आएगा वो तभी जाएंगी, मैं उन्हें क्यों लेकर जाऊँगा, अभी तेरा वक्त आया है। तो भगवान से जिद करने लगा, नहीं भगवान मैं उनको साथ लेकर जाना चाहता हूँ, मेरे ध्यान के लिए भी तो कोई होना चाहिए। भगवान से जिद करी, भगवान मैंने इतना अच्छा किया, इतनी चैरिटी करी, आप मेरी ये बात भी नहीं मानेंगे। भगवान ने कहा बिल्कुल सच कह रहा है तूने चैरिटी करी है इतनी, चल मैं तुझे लाइफ में कुछ पल और देता हूँ, तुझे साथ ले जाने की मैं इजाज़त तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ तू जाके उनसे पूछ, तू कह रहा ना मुझे उनको लेकर जाना है, तू सिर्फ अपनी मर्जी रजामंदी से उन्हें नहीं लेकर जा सकता, उनसे पूछ, अगर वो चलने को राजी हैं, उनकी रजामंदी है, तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तू पहले उनसे पूछ, अगर वो चलने को राजी हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो पूछ, क्योंकि तूने चैरिटी करी है इसलिए मैं तुझे कुछ पल और दे रहा हूँ। लेकिन एक बात सुन, उनसे क्यों पूछ रहा है, ये तो तूने चैरिटी करी है अपनी 2 बड़ी वाइफ्स के इन्फ्लुएंस में आकर करी है, पूछना तो चारों से जाकर पूछियो, इतने पल तेरे को दे रहा हूँ, जाके पूछ, चारों से पूछ, जो तेरे साथ चलने को राजी हो तो ले चल, चारों चलती हैं तो चारों को ले चल, मुझे कोई दिक्कत नहीं, जा। राजा सबसे पहले अपनी सबसे छोटी वाइफ के पास गया, जिसे वो दिल से चाहता था। दोस्तों, उसने उसे कहा कि मेरा वक्त आ गया है। गेस व्हाट, उसकी वाइफ ने कहा ओके ठीक है, तू जा, तेरा मेरा साथ यहीं तक था बस, और उसके सामने गायब हो गई, धुएं में कहीं ख़त्म हो गई, ना जाने किस दुनिया में चली गई, उसे पता भी नहीं चला। राजा हैरान परेशान देखता रहा, ये क्या हो गया मेरे साथ, कहाँ गई, क्यों गई, कोई वजह भी नहीं बताई, उसने बस इतना कहा कि तेरा मेरा साथ यहीं तक था बस, धोखा दे गई उसको। सबसे पहले कहाँ गायब हुई उसको पता भी नहीं चला। फिर वो गया अपनी उससे बड़ी वाइफ, 3rd नंबर वाली वाइफ के पास, जो बहुत ही खूबसूरत थी। उसने उसे बोला, चल मेरे साथ, मेरा वक्त आ गया है। वो बोली, तेरा वक्त आया है, फिर मैं तो हमेशा जवान हूँ, हमेशा खूबसूरत हूँ, तू चला जाएगा तो तेरे बाद मैं किसी और से शादी कर ही लूँगी, तेरा वक्त आ चुका है, तू जा, मैं अपने रास्ते जाती हूँ। और देखते 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 दोस्तों, वो दूर दरवाजे में उसके सामने सामने चली गई, राजा खाली हाथ। राजा को बड़ा अफसोस हुआ। फिर वो गया अपनी 2nd वाइफ के पास, बहुत रोया, और उसको देखते देखते उसकी वो वाइफ भी रोई, क्योंकि वो उसे चाहती थी, हमेशा उसके लिए अच्छा सोचती थी, वो रोई, बहुत ज़्यादा रोई। कहता तू मेरे साथ चल, मैं तुझे लेकर जाना चाहता हूँ, क्या तू चलेगी मेरे साथ? वो बोली, काश मैं जा सकती तेरे साथ, काश, लेकिन काश मैं तुझे रोक सकती, तू मुझे ले जाने के लिए कह रहा है, अगर मेरे बस में होता मैं तुझे ही रोक लेती। अफसोस मैं तेरे साथ सिर्फ कब्रिस्तान तक ही जा सकती हूँ, इससे आगे मैं तेरे साथ नहीं जा सकती। बहुत रोई, बहुत रोई, लेकिन एक बात याद रखियो, तू दुनिया से चला जाएगा तो भी मेरे दिल में तेरी जगह हमेशा बनी रहेगी। जब तक मैं जिंदा हूँ हमेशा तुझे याद रखूंगी, तुझे कभी नहीं बुला सकती, तेरी जगह हमेशा बनी रहेगी। बहुत रोई, काश मैं तुझे रोक सकती, लेकिन तेरा मेरा साथ सिर्फ कब्रिस्तान तक रहेगा, मैं वहीं तक जा सकती हूँ, अफसोस है मुझे। राजा वहाँ से भी थोड़ा निराश हुआ जब उसने पीछे मुड़ के देखा अपनी 1st वाइफ को। इससे पहले राजा उसे कुछ कहता, वो बोली, मैं चलती हूँ तेरे साथ, मैं चलती हूँ तेरे साथ, बता कहाँ चलेगा?
कहाँ कहेगा जाने को, मैं वहाँ चलूँगी। तुझसे बिना पूछे, तेरे बिना कहे मैं अपने आप वहीं पर चलूँगी जहाँ तू कहेगा मुझे। मैंने तो हमेशा तेरा ख्याल रखा है। जहाँ जहाँ तू बोलेगा मैं वहाँ वहाँ जाऊँगी, जैसे जैसे बोलेगा वैसे जाऊँगी। चल जहाँ पे जाना है बोल, इशारा तो कर। मैंने तो हमेशा तुझे चाहा है, तूने कभी मेरी तरफ नहीं देखा, लेकिन अंत समय में मैं भी तेरे साथ जाऊँगी। राजा को अफसोस हुआ जिसे मैंने ज़िंदगी भर नकारा, आज वही मेरा साथ दे रही है। दोस्तों, अगर ये कहानी होती तो मैं कहता कहानी ख़त्म, लेकिन ये कहानी नहीं है दोस्तों, ये सच्चाई है। ऐसा कोई राजा नहीं था। जी हाँ, ऐसा कोई राजा नहीं था, क्योंकि ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है आपकी, मेरी, हम सब की। वो राजा आप हैं, मैं हूँ, दुनिया में हर पैदा हुआ इंसान है। जी हाँ। आप सोचेंगे कैसे? दोस्तों, हम सब की लाइफ में भी 4 वाइफ्स होती हैं। जी हाँ, 4 लाइफ पार्टनर। शायद आप लोग ये बात सुन के हंसेंगे, 4 वाइफ्स कैसे हो सकती हैं? बिल्कुल होती हैं दोस्तों। जिस दिन से हम दुनिया में आते हैं, जिसे हम 4 लाइफ पार्टनर कह दीजिए, वो होती हैं, हम सबकी लाइफ में होती हैं। सबसे छोटी वाइफ की बात करता हूँ, जो राजा की थी वैसी वाइफ है हमारी सबसे छोटी, हमारी ये बॉडी, जिसे हम ज़िंदगी भर साथ रखते हैं। जहाँ जाते हैं, जिधर जाते हैं, हमारे साथ जाती है, हमारी पहचान बन जाती है, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते। लेकिन दोस्तों, जिस दिन वक्त आता है हमारा जाने का दुनिया से, सबसे पहले यही धोखा दे जाती है, और आपको बताती भी नहीं है। ये कहती है तेरा मेरा साथ इतना, बस ख़त्म। कोई प्रॉब्लम हुई, कुछ तकलीफ हुई, ख़त्म, सबसे पहले बंद हो जाएगी आपकी बॉडी ऑर्गन्स आपके काम करना बंद कर देते हैं, आपको बिना बताए। सबसे पहले यही धोखा दे जाती है। आप इसे ज़िंदगी भर निखारते हैं, संवारते हैं, लेकिन सबसे पहले यही आपका साथ छोड़ देती है एकदम से। उससे बड़ी वाइफ, 3rd नंबर की वाइफ, जो हमेशा खूबसूरत है, जिसे वरदान है कि वो कभी भी बूढ़ी नहीं होगी, हमेशा जवान रहेगी, वो है आपका पैसा, धन दौलत, आपका कारोबार। आपने जो कुछ भी कमाया, सोना चांदी, हीरे मोती, जेवरात, जो रुपए आप जिंदगी भर कमाते हैं, वो आपकी 3rd वाइफ बन के रहता है आपके साथ। आप उसे दुनिया के सामने ले जाते हैं, शो ऑफ करते हैं, है ना? दोस्तों, इसकी चमक ऐसी होती है, हर कोई अट्रैक्ट हो जाता है इसकी तरफ, हर कोई इसे पाना चाहता है। और आपके पास जितना होता है, आप लोगों को उतना ही डर लगता है कि कोई इसे छीन ना ले, है ना? लेकिन आप जब दुनिया से जाते हैं तो क्या होता है? ये यहीं रह जाता है, किसी और के हाथ में चला जाता है। अगर आप अपनी पूरी उम्र काट के गए, तो मोस्टली आपके बच्चों के पास ये पैसा चला जाता है, ये भी आपका साथ नहीं देता, किसी और का हो जाता है। सेकंड वाइफ, जो आपकी हमेशा चिंता करती है, आपका हमेशा ख्याल रखती है, आपकी उससे अनबन भी होती है, लेकिन वो दुख में आप हमेशा उसके पास जाते हो। वो हैं आपके अपने रिश्ते, जो या भगवान ने बना के दिए, या जो आपने इस दुनिया में आकर खुद बनाए। माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके दोस्त यार, या आपके कोई भी अपने, आपके अपने सगे, जो जिनसे आपका दिल का रिश्ता है, वो आपके सेकंड वाइफ का काम करते हैं दोस्तों। सेकंड लाइफ पार्टनर कहें। आपकी उनसे अनबन भी होती है, आपको अच्छे के लिए टोकते भी हैं, अच्छे के लिए, और आप उनकी हमेशा नहीं भी सुनते। गलत कर रहे होते हो और वो आपको रोकते हैं, टोकते हैं, आपकी उनसे बनती भी नहीं है। लेकिन जब आपको परेशानी होती है तो क्या होता है? अब भागते भागते उनके पास जाते हैं, रोते हैं जब, तो आपको कंधा वही देते हैं। और दोस्तों, जब आप दुनिया से जाते हैं तो उनका साथ आपके लिए कहाँ तक होता है दोस्तों? सिर्फ शमशान कब्रिस्तान तक, बस। लेकिन वो ये बात कहते हैं ना, काश तुझे रोक सकते, हमारे बस में होता तो हम तुझे रोक लेते, है ना दोस्तों? काश वो रोक सकते, वो रोक नहीं पाते। लेकिन जैसा उसकी सेकंड वाइफ ने राजा से कहा कि तू इस दुनिया से जाएगा, लेकिन तेरी हमेशा जगह मेरे दिल में बनी रहेगी। दोस्तों, कोई चला जाता है किसी का,
उसके सगे संबंधी, उसके अपने चाहने वाले उसे हमेशा याद करते हैं। अफसोस उनका साथ अब तक आपके लिए साथ सिर्फ शमशान तक, कब्रिस्तान तक ही रहता है। और दोस्तों, सबसे बड़ी वाइफ आपकी, जिसे आप जिंदगी भर नकारते रह जाते हैं, वो कौन है? कुछ समझ आया? जो आपके साथ जाती है वो है आपकी अंतरात्मा। उम्र में सबसे बड़ी, हालात के मारे और बुजुर्ग हो जाती है। आप दिल की सुनते हैं, कभी फिर दिमाग की सुनते हैं, अंतरात्मा में आप कभी भी नहीं झांकते दोस्तों। आप नहीं झांकते, मैं नहीं झांकता, कोई भी नहीं झांकता। जो झांकते हैं वो अपनी आत्मा संवार लेते हैं। दोस्तों याद रखें, जब आप दुनिया में आए, शरीर आपका बाद में बना, आत्मा आपके अंदर पहले से थी। शरीर आपको भगवान ने बाद में दिया, आत्मा पहले से थी। इसलिए तो कहा उम्र में सबसे बड़ी, आपसे भी बड़ी है उम्र में। दोस्तों ये शरीर बनाया उसने, जब आप इस दुनिया में आए, दुनिया की सारी नेगेटिविटी को फिल्टर करते हुए सारी पॉजिटिव वाइब्स नेचर की, आपके माँ बाप की, भगवान से ली हुई पॉजिटिव वाइब्स वो आपके शरीर में डाल दिया। तभी तो जब बच्चा इस दुनिया में आता है, हम कहते हैं ना उसमें छल नहीं, कपट नहीं, बेईमानी नहीं, नेगेटिविटी कुछ नहीं होती, पॉजिटिविटी होती है। क्यों? क्योंकि यही आत्मा शुद्ध आत्मा होती है, जो दुनिया भर की सारी नेगेटिविटी ख़त्म करके आपके अंदर पॉजिटिविटी जगा के आपको जन्म देती है। और आप इसे ज़िंदगी में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है नकार देते हैं। दोस्तों शरीर संवारते हैं हम, सब कुछ संवारते हैं, आत्मा को नहीं संवारते। आत्मा को भी संवारना ज़रूरी है ना दोस्तों? चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।